वृक्ष में वनों का वितरण। वन वृक्षों के वे समूह हैं जो किसी स्थान पर पास पास उगते हैं। वन राष्ट्रीय संपदा होते हैं। वानिकी मनुष्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमि उपयोग है। मानव उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन कठोर लकड़ी वाले चौड़ी पत्ती के सदा हरित वन हैं जो विषुवत रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य विस्तृत हैं। इन विषुवतरेखीय प्रदेशों में वर्ष भर उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता तथा भारी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। वर्षा लगभग पूरे वर्ष भर होती है। वर्षा वनों के 3 प्रधान क्षेत्र हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन तथा ओरिनिको बेसिन, मध्य अमेरिकी थल संयोजी, मध्यवर्ती एवं पश्चिमी अफ्रीका में कांगो, नाइजर, जाम्बेजी तथा मेडागास्कर। भारतीय मलय, बोर्नियो, न्यूगिनी प्रदेश विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों में स्थित होने के कारण ये सभी प्रदेश वन प्रजातियों के विचार से भिन्न है, किंतु 3 क्षेत्रों में वनों की संरचना एवं पारिस्थितिकी सर्वत्र समान है। वर्षा वन अत्यधिक स्तरित होते हैं। वृक्षों के 3 स्तर होते हैं। बिखरे हुए बहुत ऊंचे वृक्ष जो सामान्य स्तर से अधिक उभरे होते हैं। वितान स्तर जो 80 से 100 फीट ऊंचे वृक्षों के ऊपर एक सदा हरित गलीचा सा बनाती है। निचला धरातलीय स्तर जो प्राय बहुत सघन होता है। एबोनी, लॉगवुड, रोजवुड, महोगनी, रबड़, पारागिनियम, तेल ताड़ वृक्षों की प्रधान किस्में हैं। इन वनों की निम्नलिखित विशेषताएं। ये कठोर लकड़ी वाले वृक्ष हैं जिनका उपयोग इमारतें, पुल, रेल के वैगन, स्लीपर आदि बनाने में किया जाता है। वृक्ष इतने पास पास उगते हैं कि इनमें प्रवेश करना कठिन होता है। वृक्षों से अनेक प्रकार की मालताएं, रंग बिरंगी ऑर्चिड तथा पौधे लिपटे रहते हैं। सघन वितान के कारण वृक्ष सूर्य का प्रकाश भी उन्हें भेद नहीं पाता है। इन वनों में एक ही स्थान पर अनेक किस्मों के वृक्ष मिले जुले उगते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर 30 से 40 तक किस्मों के वृक्ष उगते हैं। वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं क्योंकि इन सघन अंधकार पूर्ण वनों में प्रकाश के लिए वृक्षों में स्पर्धा रहती है। वृक्षों की ऊंचाई बहुधा 60 मीटर तक होती है। ये वन बहुमंजिले होते हैं। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्ध पर्णपाती उगे रहते हैं, जैसे कि पूर्वी भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम आदि में। 50 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में बिखरे हुए वन पार्कलैंड अदृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये वन अफ्रीका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। सागौन, बरगद, साल, शीशम, आम, महुआ, जामुनी, मैंग्रोव, हल्दू, पलाश, सेमल आदि इन वनों की प्रधान किस्में। शुष्क क्षेत्रों में बबूल, इमली तथा कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। भूमध्य सागरीय एवं सदापर्णी झाड़ियाँ। ये वन एवं झाड़ियाँ मृदु तापमानों तथा प्रचुर शीतकालीन वर्षा किंतु ग्रीष्मकाल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। प्रारूपिक वनस्पति में कठोर तथा सघन सदापर्णी पत्तियों वाले वृक्ष तथा झाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ऐसी वनस्पति भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिणी अफ्रीका, कैलिफोर्निया, मैक्सिको तथा मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। वृक्षों की अधिकांश किस्मों में मरुद्भिदी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि मोटी छाल, छोटी, कठोर, चमकदार, कांटेदार, चिपचिपी सतह वाली पत्तियां जो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। छोटी सदापर्णी झाड़ियों में कैलिफोर्निया की चैपरल तथा भूमध्य सागरीय बेसिन में मैक्वी प्रमुख है। वनों में चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वृक्ष प्रमुख हैं। ऊंचे तथा आर्द्र पर्वतीय ढालों पर शंकुधारी वृक्ष उगते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष दूर दूर उगते हैं। इनमें जैतून तथा कार्क ओक प्रमुख किस्में हैं। ये वृक्ष अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रारूपिक रूप में से उगने वाले यूकेलिप्टस वृक्ष अपवाद स्वरूप बहुत ऊंचे होते हैं। कैलिफोर्निया में घासें अधिक मिलती हैं जो संभवतः स्पेनिश उपनिवेशकों ने उगाई थी। शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन। ये वन शीतोष्णकटिबंध के गर्म प्रदेशों में प्रधानतः मिलते हैं, जहाँ ग्रीष्मकाल में वर्षा तथा शीतकाल में हिमपात होता है। ये वृक्ष हिमपात होने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय आदि में उगते हैं। ओक, एल्म, बीच, ऐश, शिकोरी, चेस्टनट, तुनु आदि इन वनों की प्रमुख किस्में। न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस प्रमुख किस्में हैं। शीतोष्ण मिश्रित वन। शीतोष्ण कटिबंध के शीतल प्रदेशों में चौड़ी पत्ती के पर्णपाती तथा शंकुधारी किस्में साथ साथ उगती हैं। एस्पेन, ऐश,
बर्च, विलो, एल्डर आदि चौड़ी पत्ती की प्रधान किस्में हैं, जबकि स्प्रूस, कैल आदि शंकुधारी किस्में हैं। उत्तर की ओर ये वन शंकुधारी सदापर्णी वनों में विलीन हो जाते हैं। शंकुधारी वन ठंडे शीतोष्ण प्रदेशों में सदापर्णी शंकुधारी वन विस्तृत हैं। ये वन उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में एक चौड़ी पट्टी में स्थित हैं। इनका विस्तार उष्णकटिबंधीय पर्वतीय प्रदेशों में मिलता है। शंकुधारी नुकीली पत्तियां इनकी प्रमुख विशेषताएं सीजर, स्प्रूस, हेमलॉक, लार्च फर, पाइन प्रमुख किस्में। साइबेरिया के टैगा वन तथा कनाडा के संयुक्त शंकुधारी वन विश्व के प्रधान काष्ठ उत्पादक प्रदेश हैं। शंकुधारी वनों की निम्नलिखित विशेषताएं। ये सदापर्णी वन है, एक ही किस्म के वृक्ष विस्तृत क्षेत्र में उगते हैं, जिससे उन्हें काटने में सुविधा रहती है। इन वनों की लकड़ी कोमल होती हैं, जो विनिर्माण उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। वाणिज्यिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन वनों से अनेक उपयोगी वनोपजें प्राप्त होती हैं, जैसे कि रोजीन, रेजिन, तारपीन का तेल आदि। ये वस्तुएं रंग रोगन, पालिश, वार्निश आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल है। अनेक उद्योग जैसे कि लुगदी, कागज, दिया सिलाई, रेयन, प्लास्टिक, पैकिंग सामग्री आदि इन्हीं वनों पर आधारित है। कोमल लकड़ी को काटना आसान होता है। घास प्रदेश उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। ये प्रदेश 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में प्रधानतः स्थित हैं। आर्द्रतर क्षेत्रों में वृक्ष भी उगते हैं। ऐसी वनस्पति को पार्कलैंड या पार्क सवाना कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश विषुवतरीय प्रदेशों की ध्रुववर्ती सीमा पर 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत होते हैं। इनके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। विशालतम उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश अफ्रीका में विषुवतरीय वनों को घेरते हुए स्थित एक चंद्राकार पेटी में। दक्षिणी अमेरिका में ये घास प्रदेश ब्राज़ील, बोलिविया, पराग्वे, वेनेजुएला तथा कोलंबिया में स्थित है। मध्य अमेरिका में युकाटान प्रायद्वीप, क्यूबा तथा पश्चिमी द्वीप समूह में ये घास प्रदेश स्थित हैं। प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये घास प्रदेश विस्तृत हैं। दो विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेशों के मध्य एक संक्रमण प्रदेश के रूप में घास प्रदेश विस्तृत हैं। जलवायु की दशाएं वनस्पति में भी परिलक्षित होती हैं। विषुवतरीय वन क्रमशः घास में विलीन हो जाते हैं तथा घास प्रदेश क्रमशः मरुस्थलीय वनस्पति में मिल जाती हैं। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों को सवाना भी कहा जाता है, किंतु इनके अनेक स्थानीय नाम हैं। वेनेजुएला में इन्हें लानोज कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोज, अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में बाओबाव ऐसी ही वृक्ष है। शीतोष्ण घास प्रदेश। शीतोष्ण प्रदेशों के अनेक स्थानीय नाम हैं। उत्तरी अमेरिका में पेरी, मध्य एशिया में स्टेपी, अर्जेंटीना में पम्पास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इन क्षेत्रों में 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो अनियमित तथा अनिश्चित होती है। यहाँ शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। उत्तरी अमेरिका के विशालता मैदान में छोटी घासें उगती हैं, जिन्हें उत्तरी एवं मध्यवर्ती भागों में बफेलो ग्रामा कहा जाता है, जबकि दक्षिणी उष्ण भागों में मेस्क्विट। ये घास प्रदेश पशुचारण भूमि रहे हैं, कालांतर में या यांत्रिक फार्म विकसित किए गए हैं। मरुस्थलीय वनस्पति। अत्यधिक निम्न वर्षा के कारण मरुस्थलों में व्यापक शुष्कता मिलती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम वर्षा होती है। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल विश्व में विशालतम मरुस्थल है। अरब, ईरान, इराक, सीरिया, थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, सोनेरा, अटाकामा, चिली, पेरू अन्य विशाल मरुस्थल हैं। मरुस्थलीय मरुद्वंदी होते हैं। इनकी लंबी जड़ें आर्द्रता का भंडारण करती हैं। इनकी छालें मोटी, इनकी मोम जैसी चिकनी तथा रोमदार पत्तियां वाष्पीकरण को रोकती हैं। गुच्छेदार घासें मिलती हैं। कटीली झाड़ियाँ तथा एकेशियर व्यापक रूप से मिलते हैं। अटाकामा मरुस्थल में छितरी, मैस्क्विट तथा सेज झाड़ियाँ तट के निकट उगती हैं। सोनेरा मरुस्थल में विशेष प्रकार के कंटीले तथा मांसल गूदेदार पौधे मिलते हैं। टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति उच्च अक्षांशों में अत्यंत शीतल प्रदेशों में मिलती है। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त में सीमित है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के उत्तरी तटीय भाग, ग्रीनलैंड तथा कुछ आर्कटिक द्वीपों में वनस्पति मिलती है। लगभग 9 महीने तक हिमांक से नीचे तापमानों के कारण यहाँ फसल उगने की अवधि 60 दिन से भी कम होती है, इसलिए यहाँ लाइकिन, घासें, सेज, बौने पौधे तथा रंग बिरंगे फूल उगते हैं। टुंड्रा वनस्पति को 3 भागों में रखा जाता है: झाड़ीदार टुंड्रा, घास टुंड्रा और मरुस्थलीय टुंड्रा।